जी हम आ गए अब नूर जहान की मकबरे पर, जो कि आसिफ खान की बहन और जहांगीर बादशाह की बेगम है। तो आए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बाग के हवाले से हमें गाइड कर सकते हैं? नूर जहान का ये जो बाग इतना खूबसूरत और इतना दिलकश नज़ारे हैं और इंजॉय, शाम का टाइम है, सूरज ग्रोब हो रहा, बड़ा प्यारा लोकेशन है, इसके बारे में ज़रा बताएं। असल में ये सारी इसकी खूबसूरती तो पहले ख़त्म हो गई थी। जी जी। तकरीबन 400 साल पहले की बात है, जब ये बना था उस वक्त में क्या शान होगी। हाँ, शान। तो लेकिन जब अब हमारी हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने भी और वर्ल्ड बैंक वालों ने, बाहर वाली हुकूमतों ने भी इसको अच्छा कर दिया, नया बना दिया है, इसकी तमीर वगैरह शुरू की हुई है। तो ये बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, अभी देखने वाली है। मलका नूर जहान की कब्र है और उसकी माँ बेटी दोनों की कब्र वहाँ पे बनी है, लाडली बेगम। चले हम आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं और आगे चल के फिर बात होती है आपसे। हम आ चुके हैं, अब अंदर दाखिल हो रहे हैं, तो इसके बारे में ज़रा हमें गाइड करें। ये जनाब हम मकबरा नूर जहान के अंदर आ गए हैं। ये नूर जहान उसकी बेटी की कब्र है, लाडली बेगम, माँ बेटी की दोनों की कब्रें बनी हुई हैं, जो हम आपको अभी दिखाएंगे। अच्छा चले, ये जो देख रहे हैं ये गुम्बद सा, ये अंदर आए हैं, ये क्या लगा हुआ है, सात पत्थर सा, ये क्या? ये जनाब ये जोधपुर इंडिया का लाल पत्थर है। ये जितना भी मार्बल लगा हुआ है, जोधपुर इंडिया का लाल, इसे संगे सुर्ख कहते हैं। संगे सुर्ख। हाँ जी, ये जितना भी पत्थर है ये इंडिया से आता है, जोधपुर इंडिया से मिलता है। छत पर भी यही लगा है? ये छत के ऊपर असल में ये काशीकारी का काम था, पेंटिंग थी, फ्लेक्सो पेंट था। और नीचे इसके काशीकारी थी जो खत्म हो गई। और ये लंबा सा, ये क्या कहते हैं? ये बरांडा टाइप बने हुए हैं, इसके छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। ये खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है। इसके अंदर मकबरा नूर जहान और उसकी बेटी की कब्र बनी हुई है। दो कब्रें हैं जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं। तो ये सामने ये देखे ना, ये चिराग जलाने के लिए नहीं सर, असल में ये इसको कहते हैं कि इसके अंदर रोशनदान बनाए गए थे हवा के लिए या रोशनी के लिए, कि सूरज की लाइट आए। नूर जहां ने कहा था कि मेरी कब्र के ऊपर लाइट ना हो, अंधेरा हो। इसका एक शेर बोला था उन्होंने, बागे बहार ना जाने, ऐसे कोई शेर था उनका दिल को, कि मेरी कब्र के ऊपर अंधेरा ही रहे, अंधेरा ही रहे। वो शेर मुझे भूल गया है। बाकी उनकी अपनी है एक सोच। और ये सामने बाग की तरफ रास्ता जा रहा है, और ये देखें जनाब नाज़रीन, ये तो फर्स्ट सेकंड तीसरी वो क्या कहते हैं, ड्योड़ी या क्या उसको कहेंगे हम, रास्ता। ये हम आ गए हैं जी मज़ार पर। यहाँ पर लाइट है ना, कुछ नहीं है ऐसा सीन। तो इसके बारे में ज़रा, असल में नूर जहां ने कहा था मेरी जो है कब्र, इसको आपने रोशनी नहीं देनी, ये सूरज की दिन की रोशनी मेरे ऊपर आए बस, इसके अंदर लाइट वगैरह का कोई इंतज़ाम नहीं करना। मैं कह रहा हूँ अब हम देख रहे हैं मकबरा नूर जहान का, उसकी बेटी की कब्र है लाडली बेगम, और मलका नूर जहान की कब्र है जो जहांगीर की वाइफ थी, मलका थी। और ये जो मैरोनिसा है, और नूर जहान आसिफ खान जो इसका भाई था, और उसकी बेटी थी मुमताज़, जिसके लिए ताजमहल था इंडिया में। अब हम मलका नूर जहान के मकबरे में आए हैं। ये आपको दिखा रहे हैं कि उसकी दो कब्रें बनी हुई हैं, उसकी बेटी की और मलका नूर जहान की, दोनों साथ। अच्छा, तो ये मुझे ज़रा बताएं, ये इसके ऊपर ये क्या बना हुआ है ये सारा? ये वैसे ही इसके अंदर मार्बल के अंदर डिज़ाइनिंग की गई है खूबसूरत। उस ज़माने में बिजली नहीं थी, बगैर हाथ बिजली के और मशीन के इसको छोटा छोटा तराश के बना के खूबसूरत स्टोन को इसके ऊपर लगाया हुआ है। असल में जो कब्रें हैं नूर जहान की और जहांगीर की, मुगलों की जितनी भी कब्र है ना, वो बेसमेंट तय खाने में है। ये ऊपर तवीज़ रखे गए हैं और इसके ऊपर काशीकारी और खूबसूरत डिज़ाइनिंग की गई है। नीचे है असल में 8-10 फुट नीचे बेसमेंट तय खाने में इनकी कब्रें हैं। अच्छा जी, चलो उधर भी चलते हैं। तो ये ऊपर देखे कितना प्यारा, ये कौन सा पत्थर लगा? ये संगे मरमर है जो इसके ऊपर लगा हुआ है सारा। अब तो मिलता ही नहीं, संगे मरमर का नाम ही है, अब तो मिलता ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये नीचे भी लगा हुआ है, ये भी संगे मरमर लग रहा है मुझे। तो किधर जाना है जी हमने? तय खाने की तरफ। अब हम आपको नीचे तय खाने में लेके जाएंगे, जो इसकी बेसमेंट है नीचे। बेसमेंट है, ठीक है जी। हम बेसमेंट में जा रहे हैं, बेसमेंट जो तय खाना जिसको बोलते हैं, तो उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो नाजरीन हमारे साथ बने रहिए।
ये सुरंग है, क्या कहते हैं इसको? हाँ जी, ये बेसमेंट के नीचे हम कब्र के नीचे जा रहे हैं। जो ऊपर तवीज़ आपको दिखाया है, असल में ये कब्र नीचे है, जो आपको नीचे दिखा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। नीचे दिखाने के लिए हम आपको इसके रास्ते से ऐसे गुजर रहे हैं जैसे ये गार बनी हुई है और तहखाना है नीचे। ये वाकई ये तो तय खाना है जनाब। ये देखें नाज़रीन, ये क्या कहते हैं कि ये शेखपुरे को रास्ता जाता था अंडरगो नीचे से खुफिया, जैसे ये अच्छा। रास्ता है, और ये मकबरा जंगीर की तरफ खुफिया रास्ता था, जाता था अंडरग्राउंड नीचे से। मकबरा जंगीर की तरफ हाँ, खुफिया रास्ता ये वाला खुफिया जा रहा रास्ता था। जाता, और ये किस तरफ? हर मीनार शेखपुरे को जाता था। ये ये शेखपुरे को जा रहा तो था ये उन्होंने रास्ता। बंद कर दिए हैं अभी, नाज़रीन, पहले ये खुले होते थे। अंधेरा बहुत ज़्यादा है तो गुजारा कीजिएगा आपने नीचे व्यूअर। ये देखें हम कैसे नीचे से, ये देखें नीचे से गुजर रहे हैं और ये आगे हम पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहाँ पर हमने जाना अब था। आपको ये दिखा रहे हैं कि ऊपर तवीज़ है और ये नीचे कब्र के निशान आपको नज़र आ रहे हैं। 2 कब्रें हैं जो इनके निशान बने हुए हैं। जी, जी, असल में जो इसकी डेड बॉडी थी पहले संदूक में थी, जो मलका नूर जहान की और उसकी बेटी की, वो यहाँ से महाराजा रजीत सिंह ले गया और डेड बॉडी को निकाल के यहाँ तहखाने में ज़मीन में दफन कर दिया उन्होंने। नहीं, ये इन्होंने ऊपर से लटकाया हुआ था सोने की चेन के साथ, जो हीरे नग लगे हुए थे कब्र के ऊपर, सारे संदूक में थे, वो यहाँ से लगा गए और डेड बॉडी को असल में नीचे दफन सिर्फ करके डेड ले बॉडी गए। छोड़ गए। हाँ जी। तो ये किसने ये काम किया? ये महाराजा रजीत सिंह की जब हुकूमत आई, मुगलों के बाद सिखों की हुकूमत आई और उसके बाद बरतानी हुकूमत आई, उन्होंने आज के इसको लूट मार में और जंगी छोड़ने में इस्तेमाल किया। अच्छा। और इसको बहुत नुकसान पहुँचाया। और ये आप देख रहे हैं जो साइडों में 4 रोशनदान नज़र आ रहे हैं। हाँ, 4 रोशनदान। ये बुलबुल है, ना बागे ना बहार। उन्होंने शेर बोला था मेरी कब्र के ऊपर चिराग दिया जले, सिर्फ चिराग रोशनी हो सूरज की और दिन की, और यहाँ पे लाइट वगैरह का इंतज़ाम ना हो। तो वही बात हुई। वही बात हुई है। तो उन्होंने दफना नीचे दिया, हाँ जी, निकाला ऊपर से। निकाला। असल में कब्र को लटकाया हुआ था सोने की चेन के साथ, नीचे डेड बॉडी की उसके अंदर थी, जो यहाँ से सोने की चेन हीरे नग लगे थे जो ले गए थे। अच्छा 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 अच्छा। ये जो अपना सुरंगें सी बनी है 4, यहाँ से बाहर निकल सकता बंदा? नहीं, ये जालियाँ लगी हुई हैं, ये सिर्फ हवा के लिए, रोशनी के लिए बनाए गए थे। अगर इनको जाना है तो तोड़ के जा सकते हैं, वैसे नहीं। अच्छा अच्छा। ये आगे जाली हैं नाज़रीन, ये दिखा सकता है मेरा कैमरामैन, ज़रा पास आ जाए। ये देखें जी, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि सामने जाली है, 4 जालियाँ हैं, 4 इस तरह के हैं सुरंगे, यानी बाहर नहीं जा सकता, सिर्फ रोशनी के लिए उन्होंने रखा है। दिन की रोशनी और रात का ही रोशनी जो भी है अंधेरा, उसके लिए इन्होंने रखा हुआ है। तो अच्छा, ये 4 इन्होंने अब ये इसके निशान लगाए हुए हैं, इसके आले दुआले मतलब कब्र के निशान, इसके अंदर कब्र है और इसके आले दुआले संगली लगा दी है कि इस कब्र के अंदर ना जाए, अंदर नहीं जा सकता। हाँ जी, बिल्कुल जी, वो तो गुनाह है। 4 साइड जाना में ये कोई रुकावट कर दी है, संगली लगा दी है, अभी अंदर नहीं संगली जाओ। लगा दी है। यानी ये देखे वक़्त के बादशाह हुक्मरान और अब के आपके सामने ही है सूरत हाल जो भी है। तो ये जनाब हम वापसी की तैयारी कर रहे हैं बाहर निकलने की, तो इस तरह आ जाए फिर हमारे साथ। इसके बारे में कुछ और हमें गाइड करना चाहें? असल में ये चीज़ ये खूबसूरत है, यहाँ पे बहुत खूबसूरत काम था, लेकिन मुगलों ने बहुत नुकसान पहुँचाया। और ये रावी दरिया का जब पानी भी आता है, इंडिया वाले छोड़ते हैं, फ्लड आता है, तो उसकी वजह से, फ्लड की वजह से इसको बहुत नुकसान पहुँचा था, जिससे ये सारा फिनिश हो गया है। हाँ जी। अच्छा, यानी बहुत नुकसान पहुँचाने की हमें कोशिश की जा रही है मुग़लों की वजह से। मुगलों की वजह से। चले जी, आज हम व्लॉग बनाते हुए आपके सामने ही हैं, नीचे से कैसे गुज़र रहे हैं। तो ये भाई की बड़ी मेहरबानी है, इन्होंने ये रास्ता बताया। ये निकलता है शेखपुरे और ये निकलता था जंगीर। ये सुरंगें थी जो गुमनाम थे, जो हाँ खुफिया रास्ते। जब इनको ख़तरा वगैरह महसूस था, नीचे अंडरग्राउंड नीचे से निकल जाते थे। अच्छा अच्छा। जब इनको ख़तरा होता था जंग का, लड़ाई का, तो इस जगह से रास्ते से निकल जाते होके यहाँ से चले जाते थे, बच्चों को निकाल देते, फैमिली को निकाल देते थे। ये छोटा सा इन्होंने छोड़ा हुआ है इस जगह पे, और ये वापसी का रास्ता है हमारा। ये देखें जी, हम सामने नाज़रीन रेलगाड़ी भी जा रही है, आपको नज़र आ रही होगी। तो जल्दी जल्दी हम, मेरा कैमरामैन, हम कोशिश करेंगे आपको रेल दिखाने की। तो ये देखें नाज़रीन, यहाँ से रेल गुजर रही है, जो रेल को रास्ता उन्होंने दे दिया है, अंग्रेज़ों ने मेरे ख्याल में दिया था। क्यों जी? बरतानी हुकूमत ने इसको अंदर आके इसको अलहदा करके इसका रेलवे लाइन बना दी, जिस वजह ये 3 हिस्सों में तकसीम हो गया। मकबरा जहांगीर, नूर जहान और आसफ खां का। पहले ये सारा एक ही एरिया था, एक ही एरिया था। तो ये अपना रेल का रास्ता, और लोगों ने जो ज़मीन यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया, आसफ खां का वो भी नज़र आ रहा है आपके सामने। ये सारी ज़मीन
जो इनके साथ थी, और ये सामने मकबरा भी नज़र आ रहा है और मस्जिद का घुम्मट भी नज़र आ रहा है। ठीक है ना जी। तो ये सारी ज़मीन थी जो कब्ज़ा भी कर लिया लोगों ने यहाँ पर, और गवर्नमेंट ने, अंग्रेज़ ने ये रेल निकाल दी थी, रेल की भी जगह गई, काफ़ी यानी जगह कम हो गई है। आपको यहाँ पर काम भी नज़र आ रहा होगा, ये काम हो रहा है, तो साथ साथ ये काम हो रहा है जी। हाँ जी, काम हो रहा है, इसको जैसे बना था वैसे बना रहे हैं, जैसे बना था सेम कर रहे हैं। हाँ, हमारी गवर्नमेंट हुकूमत इसको सही कर रही है। चले, ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया जी माशाल्लाह। तो आज के हमें व्लॉग के बनाने के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।